रहत वाङ्मय में कहा गया है। नमो जीर्णाणम जीय भयानम। उन जिनों, बीतरागों, जिनेश्वरों को, तीर्थंकरों को नमन है जिन्होंने भय को जीत लिया है। वह आदमी बहुत सुखी हो सकता है जिसको किसी भी प्रकार का, किसी भी ओर से भय नहीं होता है, पूर्णतया अभय बन जाता है। न मौत का भय है, न रोग का भय है, न अपमान का भय है, न रात में अंधकार का भय है, किसी प्राणी से भय नहीं है। इस प्रकार जो पूर्णतया अभय हो जाता है वो सुख का संभवतः एक बड़ा आयाम या एक आयाम प्राप्त कर लेता है। डरना कमजोरी है तो डराना भी गलत है। सामान्यतया न डरना चाहिए न किसी को डराना चाहिए कि मैं डरता नहीं, अभय हूँ, अच्छा है, पर किसी को डराओ भी मत, तकलीफ मत दो, भयभीत मत करो। तो अभय में डरना नहीं, यह एक पार्ट है अभय का। अभय का दूसरा पार्ट है किसी को डराना भी नहीं चाहिए। न डरना और न डराना, ये दोनों पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं तो अभय की परिपूर्णता हो जाती है। आदमी का मोह है, परिग्रह है, पदार्थों आदि के प्रति आसक्ति है तो उनके वियोग का भय भी हो सकता है। जहाँ मोह है, राग है, ममत्व है, वहाँ भय हो सकता है। तो किसी को डराओ मत, हिंसा से भी बचो। यह अभय की साधना का एक जुड़ा हुआ अंग या प्रसंग हो सकता है। एक राजा था, वह घूमने के लिए गया, एक बगीचा दिखाई दिया। सोचा ये हमारे ही राज्य का बगीचा, आज बगीचे में घूमूं। तो राजा घूमने गया और साथ में वो शिकार करने का भी मन था, बाण धनुष साथ लेकर के गया था। बगीचे में घूम रहा था, एक हरिण दिखाई दिया। तो राजा का तो मानस था ही शिकार करने का। धनुष बाण पास में था, बाण को छोड़ा और बाण ठीक निशाने पर लगा और हरिण के पेट में गया। हरिण तो खत्म हो गया। अब राजा ने सोचा इस हरिण को ले लूं, जाऊं। हरिण की ओर जा रहा था, इतने में बीच में कई वृक्षों के मध्य एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। एक चौकी सी थी, उस पर साधु बैठा था। साधु तरुणावस्था में, मतलब 30-35 वर्ष का यूँ साधु, युवा साधु ध्यान में बैठा था, पद्मासन लगाया हुआ, आंखें मूंदी हुई, जिन मुद्रा, बीतराग मुद्रा हाथों की, शरीर की प्रतिमा की भांति स्थिरता थी। और साधु ध्यान मग्न एकदम स्थिर बैठा था। तो राजा ने सोचा ये जो हरिण अभी जिसको मैंने मारा था वो इस साधु का पाला हुआ तो कहीं नहीं है ना। साधु का है तो बड़ा गलत काम हो गया। साधु का हरिण मार दिया, अपराध हो गया। साधु मेरे से कहीं नाराज हो, कुपित हो जाएंगे तो मुझे अभिशाप दे देंगे। साधु से माफ़ी मांग लूं कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे अभिशाप श्राप कुछ नहीं दे दे। अभी तो आंखें बंद है,
बात कैसे करूं? सोचा खड़ा रहूं, आंखें जब खोले तब बात करूं। कुछ देर राजा खड़ा रहा, फिर साधु ने ध्यान संपन्न किया, ओम। आंखें खोली, आंखें खोली, राजा सामने खड़ा था, हाथ जोड़ लिए। साधु ने राजा को देखा, राजा ने साधु को देखा और राजा प्रणत हो गया, वंदन किया। बोला, मुनिवर, शायद एक अपराध मेरे से हो गया है। उस अपराध जो शायद हो गया, उसकी माफी के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। कौन सा अपराध हो गया? बाबा, वो एक हरिण इधर यूँ था, मैंने बाण चलाया, हरिण मर गया है। वो हरिण मन में आया, आपका हो सकता है। मैं तो आपका ही मान रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान में हो तो आपका ही होगा। तो वो मैंने मार दिया है, आप मुझे माफ़ी की भीख दे दो, मुझे श्राप मत देना, माफ़ कर दो। साधु तो अहिंसा की मूर्ति, दया मूर्ति। साधु को किसी के प्रति मन में गांठ नहीं रखनी चाहिए। साधु दुनिया के विशिष्ट पुरुष होते हैं। कोई अपराध कर ले, मान लो रास्ते में कोई वाहन से साधु के टक्कर लग गई, साधु के टक्कर लग गई, आसपास पुलिस थी, वो भी आ गई, वाहन वाले को रोका कि भी साधु के लगा दी ना तुमने। पुलिस ने कहा, महाराज बयान लिखाओ, आप बयान लिखाओ, इसको इस पर प्रक्रिया करेंगे, कार्रवाई, आप बोलो क्या क्या गलती किसने। तो साधु कहता है, भाई कोई बयान मुझे नहीं देना है, जो भी होगा मुझे कोई बयान देकर इसको फंसाना नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरी ओर से कोई मांग नहीं है कि इसको दंड दो, हम साधु हैं, हमें आगे जाने दो। कोई तकलीफ है तो चिकित्सा की बात सोच सकेंगे, करा लेंगे, आराम कर लेंगे, करना होगा यथासंभव, पर हमें इस पर कोई पुलिस में और में कुछ नहीं लिखाना है। यह साधु की साधुता है। हम तो क्षमा धर्म वाले हैं, जो भी हुई गलती हुई, जो भी हुई, हमें कोई पुलिस में कोई कुछ भी शिकायत नहीं लिखाना है, न हमें कभी कोर्ट में किसी की शिकायत लेकर जाना। हम साधु हैं, यह साधु का, साधुता का धर्म है। तो वह युवा साधु बोला कि राजन, मेरी ओर से तुम्हें पूर्णतया अभयदान है, मैं कुछ भी तुम्हारा अहित नहीं करने वाला हूँ, कोई श्राप अभिशाप नहीं देने वाला हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं करने वाला हूँ। परंतु राजा, मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ कि तुम भी अभय दान देना सीखो। यूँ प्राणियों को शिकार के द्वारा मारना नहीं चाहिए। तुम भी प्राणी तो वो भी प्राणी है ना, बेचारे हिरण यहाँ मान लो घूम रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, निश्चिंत होकर यहाँ बगीचे में कोई है, आप उसको मारते हो। ये आप, मैं कोई नाराज नहीं, कोई अभिशाप कुछ, मैं आपको उपदेश, साधु के नाते उपदेश दे रहा हूँ कि अहिंसा के धर्म को स्वीकार करो। कि वो तो आप गृहस्थ हो, पर कम से कम जो हिंसा छोड़ सकते हो, अमुक प्राणी को मारना करना, शिकार के रूप में किसी को नहीं मारना। राजा ने कहा, महाराज आप मुझे प्रण नियम दिला दो, इस क्षण के बाद जिंदगी में कभी भी शिकार का काम नहीं करूंगा। मुनि ने राजा को इस इतनी सीमा में अहिंसा का नियम दिला दिया, कभी शिकार नहीं करना। 7 व्यसनों में व्यसन है शिकार तो, द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पापाद चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तम व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। 7 व्यसन यहाँ बताए गए। जुआ खेलना एक व्यसन है, मांस का वो व्यसन है, मदिरा व्यसन है, ऐसे 7 व्यसन है। उनमें एक शिकार भी व्यसन है, चोरी भी पाप व्यसन है। तो शिकार का त्याग करा दिया। अब यह एक छोटा सा अभय दान हो गया कि मैं शिकार के रूप में किसी को भी नहीं मारूंगा।
तो दूसरों को डराओ मत, तकलीफ मत दो, प्राणी को बिना मतलब तकलीफ मत दो, भयभीत मत करो, और खुद भी डरो मत, समता में रहो, शांति में रहो। और तो क्या, एक कुत्ता मानो सो रहा है, सो रहा है, प्राणी है, उसको भी नींद थोड़ी आती है, सो गया। अब सो गया तो उसको बिना मतलब उठाने का, जगाने का प्रयास क्यों करे? वो भी आराम कर रहा है, किसी के आराम में बाधा क्यों डाले? तो कुत्ते को भी अब हम कांकरा कोई आप लोग फेंकेंगे, लाठी करेंगे, बेचारा डर के उठेगा यूँ, तो उसको भी बिना मतलब कुत्ते को भी डराना नहीं चाहिए। सो रहा है, सो रहा है, वो भी प्राणी है। कबूतर भी बैठा है, शांति से बैठा है, जहाँ तक हो सके उसको भी उसकी शांति में भी बाधा पैदा नहीं करे। क्या करेगा? थोड़ी बहुत बींठ ही तो करेगा, वो तो क्या करेगा? मालूम, थोड़ी बींठ कर देगा तो कर देगा, बेचारा शांति से दोपहर में ठंडी जगह में बैठा है, उसको भी तकलीफ क्यों दी? यूँ प्राणियों के प्रति हमारी अहिंसा की भावना, दया की भावना, कि प्राणियों को, अब आप मान लो जा रही हो, अब इधर चींटियाँ है, मान लो इधर चींटियाँ नहीं है, तो भी रास्ता इधर से भी है ना, इधर से भी सीढ़ियाँ, इधर दोनों सीढ़ियाँ है, इधर चींटियाँ बहुत है, तो वो भी तो रास्ता है। चींटियों के ऊपर पाम क्यों दें? इस रास्ते से जाने की ना तो है नहीं, अगर तो चींटियों पर पाम क्यों रखें? ये अभय यानी अहिंसा की भावना हो गई। यूँ हम छोटी छोटी बातों में अहिंसा का ध्यान दे सकते हैं, और सूक्ष्मता में जाएं अगर, तो देखिए कि इधर मान लो बहुत हरियाली है, वो झाड़ झंकार है, इधर निकलेंगे तो झाड़ियाँ वगैरह शरीर के लगेगी, इधर वाले रास्ते में वो समस्या नहीं है, तो झाड़ियाँ को छूना पड़े ऐसे क्यों जाए भी, क्यों संगठा करना पड़े? इस रास्ते से ज़्यादा फर्क भी नहीं है। वनस्पति काय को भी तकलीफ न पड़े, क्यों? वनस्पति भी सजीव मानी गई, तो उसको छुएंगे। इसलिए साधु लोग हैं कि दूब है, साधु को दूब के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, यानी वो भी टालना, दूब के ऊपर पावनी वो वनस्पति है। यो स्थावर जीव हैं, उनके प्रति भी कैसे अहिंसा रखें। तो यह छोटी छोटी बात है, थोड़ा सा ध्यान देने से हम आप लोग गृहस्थ हिंसा से बच सकते हैं, तो उस हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब पानी है, आपको स्नान करना है, आप 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी से आपका स्नान आराम से, तो ज़्यादा 2.5, 3, 4 बाल्टी पानी को क्यों बहाएं? नल खोल के तभी सीमित पानी से आपका काम हो सकता है। ज़्यादा अनावश्यक पानी का व्यय, अपव्यय क्यों हो? तो ये पानी के व्यय से भी बचा जा सकता है, अपकाय की हिंसा से बचने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह अभय की बात है, खुद भी डरना नहीं, शांति में रहना अभय है। प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना, और प्राणियों को बिना मतलब तकलीफ कष्ट न हो। आप एक मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी हैं, तो भी पड़ोसी को हमारी ओर से बिन कोई तकलीफ न पड़े, बिना मतलब पड़ोसी पास पास रह रहे हैं, तो किसी को तकलीफ न पड़े। हमारी ओर से कोई तकलीफ हो रही हो तो उसको भी रोकने की चेष्टा करें कि पड़ोसी को हमारी ओर से कष्ट न हो, तकलीफ न हो। तो यूँ हम अहिंसा का ध्यान दें, भी किसी को डराना नहीं, किसी को हमारी ओर से तकलीफ न पड़े। पड़ोसी है तो सद्भावपूर्ण व्यवहार रखें, और मौके पर कहीं धार्मिक आध्यात्मिक भी सहयोग हो सके, धर्म की चर्चा, धर्म की बातें करें, धर्म का संदेश एक दूसरे को दें, तो यूँ धार्मिक आध्यात्मिक सहयोग करने का प्रयास कर सकें तो करें, परंतु किसी को तकलीफ नहीं दें। तो यह जो जैन धर्म में अभय की, अहिंसा की बात आती है, जैन धर्म में तो प्राणियों को छोटे छोटे स्थावर काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये स्थावर जीवों का भी
वर्णन आता है। त्रस्काय तो मान ले स्पष्ट है, कीड़े मकोड़े तो मान लो और भी जीव है, स्पष्ट है जीव दिख रहे हैं, पर जो जीव के रूप में साफ दिखाई नहीं देते हैं उनको भी जैनिज्म में जीव माना गया है कि पानी भी सजीव है माना गया। वर्षा गिर रही है तो साधु को यूँ वर्षा में खड़े नहीं रहना, कि वर्षा भी पानी के जीवों की। अब मुख भस्त्रिका क्यों बांधते हैं? पानी के जीवों की हिंसा से बचना है तो वर्षा में खड़ा नहीं रहना साधु को। तो वायु का की बात जो हमारी परंपरा में है, स्थानकवासी परंपरा में, तेरा पंथ में भी, खुले मुंह बोलने से जीव की हिंसा, जो मुख भस्त्रिका की परंपरा चल गई। तो मुख भस्त्रिका है वो वायुकाय की हिंसा के संदर्भ में है, और खासकर स्थानकवासी तेरा पंथ दो में है मुख भस्त्रिका की इस प्रकार बांधने की, ये इतनी बांधे रखने की परंपरा दो आमनायों में है, स्थानकवासी तेरा पंथ। तो यहाँ हमारा जो वायुकाय की हिंसा का एक अवधारणा का क्रम जो परंपरा में चल रहा है, उस आधार पर यह मुख भस्त्रिका है। और अन्य दृष्टि से देखें तो मास्क का काम भी, मास्क के रूप में भी काम आ जाती है। मुंह के बांध ली, आधा पूना तो मास्क हो गया हमारा, आधा पूना तो मास्क ऐसे ही हो गया, मुख भस्त्रिका बंदी हुई है। अब नाक का थोड़ा और ध्यान दे लें तो कितना बड़ा मास्क है। तो यह हमारे लिए तो वैसे अहिंसा की दृष्टि से है। तो ये जैनिज्म में जो इतना सूक्ष्म सूक्ष्म अहिंसा का ध्यान दिया गया है कि चलो तो देख देख कर कोई चींटी भी मर न जाए। साधु के इरिया समिति है, श्रावक के भी सामायिक है, चलना है तो बिना देखे नहीं चलना चाहिए। भी कोई कीड़ा रात में अंधेरा आए तो बिना पूंजे चलना नहीं, और ऐसे भी जितना कम चलना हो अच्छा रात में, ताकि जीव हिंसा अब दिक् परिमाण है कि श्रावक के 12 व्रतों में छठा दिक् परिमाण है। ऊपर में इतनी दूर से ज़्यादा नहीं जाना, तिरछी दिशा में इतनी दूर से ज़्यादा नहीं जाना। ये एक तरह से यात्रा की सीमा, इतनी दूर से ज़्यादा नहीं जाना। इसमें भी संयम की बात है, अहिंसा की बात भी हो सकती भी। इतनी सीमा से आगे के प्राणियों की हिंसा का तो अपने आप प्रजन हो गया कि भी मुझे जाना ही नहीं। इतनी प्लेन की सीमा कर ली, महीने में एक बार से ज़्यादा प्लेन की यात्रा नहीं करूँगा, अरे आज तो बिल्कुल नहीं करूँगा, आज न कोई प्रोग्राम मेरा, आज बिल्कुल त्याग है। तो यूँ त्याग करने से हिंसा का भी परिसीमन हो जाता है, संयम हो जाता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग।